बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी मालूमात बर वक्त मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके साथ नए और अछूते मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमेशा की तरह जो आपकी मोहब्बत है सब्सक्रिप्शन की, उसके लिए आपका ममनून हूँ। आज बहुत एक दुख भरा मौजू लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। मुझे बहुत तकलीफ़ और इस बात का शिद्दत से एक रंज हो रहा है, दुख हो रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान और गवादर में जो हमले हुए हैं फोर्सेस पर, उसमें कैप्टन समेत 20 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए। कब बेटा पैदा होता है, कब बड़ा होता है, जवान होता है, फ़ौज में जाता है, किसी फोर्सेस को ज्वाइन करता है, चाहे वो पुलिस फ़ोर्स है, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे रेंजर है, या हमारे वो अदारे हैं जो दिन रात सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपना सीना तान कर खड़े हैं। 20 जवानों की शहादत, एक कैप्टन की शहादत हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की इज़्ज़त व आबरू को बाहर से ख़तरात तो हैं, जो हमारे सरहदों के पार दुश्मन हैं उनसे तो ख़तरात हैं, लेकिन अंदर से जो ख़तरात हैं उनके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। उन ख़तरात से निपटने के लिए फ़ौजी जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। बहुत से लोग पाक आर्मी पर, रेंजर पर या अदारों के जो मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, उन पर बात करते वक्त ये कहते हैं कि ये चौकीदार हैं, इनका काम सिर्फ़ सरहदों पर हिफाजत करना है। मान लेते हैं ये चौकीदार हैं, ये चौकीदार सरहदों पर खड़े हैं तो आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपकी बेटियां, आपकी बहू, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, हम सब पुरसकून अंदाज में, पुरसकून तरीके से रात को सोते हैं, क्योंकि सरहदों पर खड़े ये चौकीदार अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े हैं। अगर ये चौकीदार हैं तो इसका मतलब है कि हमारी सरहदों के अंदर चोर, डाकू, राहज़न, इज़्ज़तों के लुटेरे, मुआशी लुटेरे, माली लुटेरे, हर तरह के वो ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनसे निपटने के लिए इन चौकीदारों की हमें ज़रूरत है। चौकीदार हम कह तो देते हैं, हवालदार कह तो देते हैं, सरहदों के मुहाफ़िज़ कह तो देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये चौकीदार जागते हैं तो हम सोते हैं। पाक फ़ौज पर दुश्मनाम तनाज़ी करने से पहले, गलीज़ बातें करने से पहले, अपनी गंदी ज़ुबान से कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोचें कि ये इस्लामी जमहूरिया की पाक फ़ौज है। बहुत से लोग कहते हैं कि पाक फ़ौज हमारे मुल्क का 70% बजट खा जाती है। आप अपने एक बच्चे को, एक जवान बेटे को पालें, पोसें, जवान करें, फिर उसे पाक आर्मी में भेजें, फिर उससे पूछें कि बजट कैसे खाया जाता है। जलती तपती दोपहर में, जून जुलाई की धूप में, पूरी यूनिफॉर्म के साथ, पाँव के शूज़ से लेकर सर के कैप तक पूरा यूनिफॉर्म पहनकर तपते रेगिस्तान की रेत पर खड़े होकर, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर, उसको ललकार कर, उसकी हर गोली का अपने सीने पर वार सहकर जब मज़ा आए तो फिर उस बेटे से पूछें कि बजट कौन खाता है, पाक फ़ौज खाती है या आपकी हिफाजतों पर खड़े होने वाले ये मुहाफ़िज़। अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए उस बजट में से खर्च करके आपके लिए दिन रात असलहा तैयार करते हैं।
पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया एक एटमी ताकत है। इस एटमी ताकत के पीछे जो मुहाफ़िज़ खड़े हैं, जो हमारे जवान खड़े हैं, वो और कुछ तो नहीं करते, सिर्फ़ आपकी हिफाजत करते हैं। हमारे फ़ज़ाओं में, हवाओं में, खलाओं में, समंदरों में, ज़मीनों में जो हमारे जवान हैं, जो हमारी पाक अफवाज है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के लिए लड़ती है। आप कहते हैं फ़ौज बजट खा जाती है। पूछो उस माँ से जिसके घर में एक जवान की मैयत आती है, ताबूत में बंद होकर, उस खूबसूरत जवान का चेहरा जिसकी अभी 2 माह पहले शादी हुई होती है, उस जवान का चेहरा ताबूत के शीशे से सिर्फ दिखाया जाता है, जिसकी एक मासूम सी बेटी जो अपने बाबा के ताबूत से लिपट कर कहती है, बाबा सिर्फ़ एक बार आंखें तो खोलो, मैं आपसे कोई ज़िद नहीं करूँगी, आपसे कभी खिलौनों की फरमाइश नहीं करूँगी, कभी आपसे ताजमहल नहीं मांगूंगी, कभी आपसे नए कपड़े नए जूते नहीं मांगूंगी, सिर्फ़ एक बार आंखें खोल कर अपनी इस बेटी को आवाज़ तो दो, अपनी इस नन्ही परी को पुकारो तो सही। पता है फिर क्या होता है? माँ का सीना शिद्दत गम से फट जाता है। बाप के आंसू आँखों से बहकर उसकी रेश को भगो देते हैं। बहन अपने जहेज़ की खातर, अपनी खुशियों की खातर, अपने मुस्तकबिल की खातर जिसने भाई को बॉर्डर पर भेजा होता है, दीवारों को पकड़ पकड़ कर रोती है। कभी उस तकलीफ़ को महसूस तो करें एक बार। कुत्तों की तरह भौंकते हो पाक फ़ौज पर, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हो, शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। पूछो उन मुल्कों से जहाँ फ़ौज नहीं है। मकबूजा कश्मीर में पूछो क्या हो रहा है, शाम में पूछो क्या हो रहा है, फ़लस्तीन से पूछो क्या हो रहा है, रोहिंग्या से पूछो क्या हो रहा है, लबनान से पूछो क्या हुआ। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ राख हो गया, सब कुछ आग की नज़र हो गया, सब कुछ दुश्मनों की दुश्मनी की नज़र हो गया। उन मुल्कों में फ़ौज नहीं है, उन मुल्कों में मुहाफ़िज़ नहीं हैं, उन मुल्कों में चौकीदार नहीं हैं। लेकिन जिन मुल्कों ने तरक्की की है, तुर्की दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तुर्की का मामला तो सबको पता है ना। उन लोगों ने अपनी फ़ौज के लिए अपनी जानें पेश की, टैंकों के आगे लेट गए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए फ़ौज के उन गद्दारों के साथ लड़े जो आप जैसे लोगों की ज़बान इस्तेमाल करके फ़ौज में भर्ती हुए थे। वहाँ पर अब अगर फ़ौज है तो वो फ़ौज है जो मुल्की वक़ार और सालमियत के लिए तैयब अर्दवान के साथ डट कर खड़ी है। पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में जहाँ जहाँ पर जुल्म हो रहा है, तुर्की की फ़ौज खड़ी है, पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है। आज़रबाईजान में क्या हो रहा है, आर्मेनिया में क्या हो रहा है। कुछ शर्म किया करो बोलने से पहले, कुछ हया के लबादे में रहकर अपनी ज़बान इस्तेमाल किया करो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं फ़ौज का बजट खाता हूँ। मैं लाइव कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ, कोई एक बंदा साबित करे कि मैं पाक फ़ौज के बजट से कुछ खाता हूँ, उसकी जूतियाँ और मेरा सर। अगर कोई साबित नहीं कर सकते, कोई वजूद नहीं है आपकी बात का, तो अपनी ज़बान को काबू में रखो। ऐसी ज़बानें काट दी जाती। मैं पाक फ़ौज की बात इसलिए करता हूँ कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। मैं भी बेटियों का बाप हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी बीवी है, मेरी भी बच्चियाँ हैं। उनकी हिफाजत के लिए मेरी पाक फ़ौज सरहदों पे खड़ी है, सरहदों के अंदर दुश्मनों से लड़ रही है। मैं अपनी ज़ात के लिए बात करूँगा
तो मैं अपने घर के मुहाफ़िज़ों को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन जो पूरे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी अज़मत, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी शहादत, दुश्मनों के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हो जाना, सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो जाना, उनकी इस अज़मतों को, इन कुर्बानियों को मत भूलें। मत भूलें कि अगर आज 73 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के वक़ार, सालमियत और इस वजूद को कायम रखने में पाक अफवाज का सारा किरदार है, अहम तरीन किरदार है। इसको सियासत में मत घसीटें। सियासत तो आनी जानी है। भुट्टो से लेकर आज नवाज़ शरीफ तक, इमरान खान तक, कितने लोगों ने हुकूमत की, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और आप सिर्फ आवे आवे जावे जावे के नारे लगाने वाले रह गए। दुश्मन मुल्क, हमसाया दुश्मन मुल्क के एक मेजर ने कल ये खबर चलाई कि पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। उनकी चाल को समझें, उनकी साजिश को समझें। वो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाना चाहते हैं। हमारा आलम दीन, हमारे उलमाए कराम, काबिल एहतराम उलमाए कराम, अफवाज पाकिस्तान, काबिल एहतराम सियासतदान मुल्क के वक़ार के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं। और मैं मोहम्मद फ़याज़ माही एक छोटा सा कलमकार हूँ, छोटा सा राइटर हूँ, जिसके कलम में मैं ना ताकत है, ना अल्फाज का जोश है, लेकिन एक जनून ज़रूर है कि अपने कलम का हक़ अदा करने के लिए हमेशा लिखता रहूँगा। पाक फ़ौज के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के ता क़यामत ज़िंदा रहने तक के वजूद के लिए मेरा कलम अपने अल्फाज उगलता रहेगा। वो अल्फाज चाहे खून में भीगे हुए हों, वो अल्फाज चाहे दुश्मनों के लिए जहर के तीर बनकर उनके सीनों में लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।